चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसीवर। क्लियर। अभी हमने ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर पढ़ा, टीआरएफ पढ़ा, जहां पर मैंने वर्ड यूज करे सिलेक्टिविटी के बारे में। क्लियर। चलिए अब हम समझते हैं एक अच्छे रिसीवर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। क्लियर। सबसे पहली चीज उसके अंदर सिलेक्टिविटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। क्या मतलब है सिलेक्टिविटी का? क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, एंटेना से एक सिग्नल आया, रिसीव हुआ। क्लियर। अब मैं सुनना चाहता हूं, फॉर एग्जाम्पल यहां पे है ना, मैंने एक सिग्नल चूज करा, 600 किलो हर्ट्ज का सिग्नल मैंने चूज करा। क्लियर। तो आपके जो ट्यून्ड एम्पलीफायर या फिर जो आरएफ एम्पलीफायर लगा था, उस आरएफ एम्पलीफायर का बैंड कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ 600 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को ही मैक्सिमम गेन दे। क्लियर। और अगर उसने ऐसी कैरेक्टरिस्टिक प्रोड्यूस कर दी, क्लियर, तो आप देख सकते हैं 600 वाले को भी बहुत गेन दे रहा है और 620 वाले को भी बहुत गेन दे रहा है, 600, 620। क्लियर। तो आप देख सकते हैं इन दोनों ग्राफ में से इस ग्राफ की सिलेक्टिविटी अच्छी है और इसकी सिलेक्टिविटी पुअर है। क्लियर। सिलेक्टिविटी का मतलब है जो फ्रीक्वेंसी हम सुनना चाहते हैं बस उसी फ्रीक्वेंसी को आरएफ एम्पलीफायर एम्पलीफाई करके दे, बस बाकी सारी फ्रीक्वेंसी को अटेन्यूएट कर दे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सिलेक्टिविटी। क्लियर। तो यहां पर मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, सिलेक्टिविटी बेसिकली ट्यूनिंग सर्किट के ऊपर ही डिपेंड करती है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सेंसिटिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। सेंसिटिविटी क्या होती है? क्लियर। चलिए फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक रिसीवर है। क्लियर। ये रहेगा एक एंटीना, है ना, यहां पर लगा है एक आरएफ एम्पलीफायर। क्लियर। और बात की स्टेजेस छोड़ दी और मैंने यहां पर लगा रखा है एक लाउड स्पीकर। क्लियर। ये 10 वाट लेता है ना। एक और आरएफ एक और सिग्नल एक और मैंने लिया ट्यून रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर, यहाँ पर भी लगा दिया एक आरएफ एम्पलीफायर और इसके आउटपुट पर भी एक मैंने स्पीकर को कनेक्ट कर दिया। ये भी 10 वाट पे काम करता है। क्लियर। ये जो रिसीवर है इसने 1 वाट का सिग्नल रिसीव करा, आरएफ एम्पलीफायर का गेन 10 था। ये दूसरा रिसीवर है, इसने 0.1 वाट का सिग्नल लिया और आरएफ एम्पलीफायर का जो गेन है वो 100 है, RF1 और RF2। क्लियर। तो आप देख सकते हैं 1 × 10 ये भी 10 वाट देके आपके गाने प्ले कर रहा है, 0.1 × 100 ये भी 10 वाट देके आपके आउटपुट पर गाने प्ले कर रहा है। पर इन दोनों में से RF2 रिसीवर की सेंसिटिविटी ज़्यादा है। क्लियर। क्योंकि ये 0.1 वाट के सिग्नल को ही डिटेक्ट कर रहा है, पर ये जो है ये 1 वाट वाले को कर रहा है। तो इन दोनों में से RF2 एम्पलीफायर की सेंसिटिविटी ज़्यादा है। पॉइंट नंबर 2, जिस एम्पलीफायर का गेन ज़्यादा होगा उसी एम्पलीफायर की सेंसिटिविटी भी ज़्यादा होगी। क्लियर। तो गेन की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? सेंसिटिविटी पे। क्लियर। चलिए थर्ड पॉइंट है फिडिलिटी। क्लियर। फिडिलिटी का मतलब क्या है? फिडिलिटी का मतलब समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ट्रांसमीटर से एक सिग्नल को ट्रांसमिट करा। क्लियर। रिसीवर ने उस सिग्नल को रिसीव करा। क्लियर। फिडिलिटी जो प्रॉपर्टी होती है वो रिसीवर की प्रॉपर्टी होती है ना। कितने अच्छे से हमारा रिसीवर ऑडियो सिग्नल के सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को रिसीव कर सके। क्लियर। 300 हर्ट्ज से लेके 4.5 किलो हर्ट्ज। क्लियर। ये वॉइस सिग्नल की रेंज होती है ना। और 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज ये आपके ऑडियो सिग्नल की रेंज होती है जो हम सुन सकते हैं। क्लियर। तो आपका रिसीवर कितने अच्छे तरीके से बिना डिस्ट्रॉर्ट करे, बिना एलिमिनेट करे आपके ऑडियो सिग्नल के सारे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट को बराबर रिसीव कर सके जो कि ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट करे हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं फिडिलिटी। क्लियर। चलिए
नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। थैंक यू।